आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सभी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। जैसे में बीपीएससी, एसएससी, रेलवे का परीक्षा भी होने वाला है। उसमें उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एनटीपीसी, रेलवे, अंडर ग्रेजुएट एंड बिहार पुलिस एंड बीएसएससी, सीजीएल सबकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को देखें और इस पर रुके, वीडियो को देखें, पूरा देखें और वीडियो को रुके, अपने ज्ञान को बढ़ाएं और बढ़ाते रहे अपने ज्ञान को। पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि कौन सी किरणें त्वचा को क्षति पहुंचाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण। कौन सी किरणें त्वचा को क्षति पहुंचाती है? अल्ट्रावायलेट, यूवी रेज। यूवी को हम लोग अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत का क्षय का कारण क्या है? ओजोन परत का क्षय का कारण है परावैंगनी किरणें। क्या है? परावैंगनी। इसी को हम लोग अल्ट्रावायलेट कहते हैं। ओजोन परत की क्षय का कारण अल्ट्रावायलेट किरण है, जिसको हम लोग परावैंगनी, हिंदी में परावैंगनी, इसको यूवी अल्ट्रावायलेट किरण, अल्ट्रावायलेट किरण रे, अल्ट्रावायलेट किरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। आ गया वही क्वेश्चन है, फिर है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है अल्ट्रावायलेट किरण, यानी परावैंगनी किरणें। अल्ट्रावायलेट मतलब परावैंगनी, यानी इसको यूवी भी कहेंगे और इसको परावैंगनी हिंदी में कहेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र किस मौसम में स्पष्ट दिखाई देता है? कह रहा है कि अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र, ओजोन होल किस मौसम में स्पष्ट, मतलब है कि स्पष्ट दिखाई देते हैं? भीषण गर्मी में अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में ओजोन छिद्र कहाँ है? अब आ गया। अब वायुमंडल में ओजोन छिद्र कहाँ है? अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र है, जो भीषण गर्मी के समय में वह दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में ओजोन परत नहीं होने पर क्या होगा? वायुमंडल में यदि ओजोन परत नहीं होगा तो क्या होगा? पृथ्वी पर परावैंगनी किरण बढ़ जाएगा। पृथ्वी पर परावैंगनी किरण आएगा। परावैंगनी किरण से पृथ्वी पर आने से क्या हो जाएगा? जितने भी जीव जंतु है उसमें त्वचा कैंसर होगा। जीव जंतु में क्या हो जाएगा? त्वचा कैंसर। क्या हो जाएगा? त्वचा कैंसर। परावैंगनी किरणें पृथ्वी पर आने से जितने भी जीव जंतु है उसमें क्या हो जाएगा? त्वचा कैंसर। परावैंगनी किरणें कहाँ पर, मतलब कहाँ पर है? अंटार्कटिका में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमंडलीय ताप वृद्धि में से किसका कम प्रभाव होता है? अब देखिए, भूमंडलीय यानी पृथ्वी पर, भूमि पर ताप वृद्धि में किसका कम प्रभाव होगा? किसका कम प्रभाव होगा? नहीं, किसका प्रभाव होगा? कृषि गतिविधि में हम लोग देखते हैं बहुत सारे रासायनिक पदार्थ। कृषि गतिविधि में बहुत सारे रासायनिक का उपयोग करते हैं जो वायुमंडलीय तापमान पर प्रभावित करते हैं। अम्लीय वर्षा H2SO4 अम्लीय वर्षा है के कारण भी होता है। तीसरा, जीवाश्म ईंधन का जलना। जीवाश्म ईंधन हम लोग जलाएंगे तो क्या निकलेगा? उसे धुआं में CO2 होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ETC गैस निकलते हैं जो भूमंडलीय तापमान को प्रभावित करते हैं। आजकल क्या करते हैं हम लोग? AC लगा लेते हैं, कूलर लगा लेते हैं, फ्रिज लगा लेते हैं, उससे भी भूमंडलीय तापमान में वृद्धि होता है।
एसी, एसी, फ्रिज, एसी, फ्रिज, फ्रिज, ईटीसी, ईटीसी से भी भूमंडलीय तापमान को प्रभावित करते हैं। पहला हो गया कृषि उपयोगी अम्लीय वर्षा, H2SO4 होता है, H2SO4 अम्लीय वर्षा, जीवाश्म ईंधन का जलाना, CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ETC। अगला क्वेश्चन, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि को जलाना किसका मूल स्रोत है? हम लोग कोयला जलाते हैं, पेट्रोल जलाते हैं, डीजल का उपयोग करते हैं। इससे क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। इससे वायु प्रदूषण होता है। इससे क्या होता है? कोयला, डीजल, पेट्रोल जलाने से क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण अत्यधिक वृद्धि से सूचक है। देखिए, यदि वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने पर इसका सूचक का काम कौन करता है? लाइकेन। लाइकेन है जो सूचक का काम करता है कि वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो रही है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में CO2 के संचिकीकरण, वायुमंडल में CO2 के कार्बन डाइऑक्साइड के संचिकीकरण को कम करने का उपाय वन रोपण है। क्या है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हम लोग पेड़ को रोपेंगे। कारण क्या है? पेड़ से कार्बन सिंक बनाती है। पेड़ क्या है? कार्बन सिंक बनाती है। पेड़ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जो पर्यावरण को संतुलित यानी बैलेंस करने में सहयोग करता है, CO2 की मात्रा को, पेड़ पौधा। अगला क्वेश्चन, ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। ताजमहल आगरा में है। ताजमहल आगरा में है। ताजमहल का कौन बनाया? किसके याद में बनाया गया? मुमताज बेगम। मुमताज बेगम के याद में किसका पति बना? मुमताज बेगम का पति कौन था? शाहजहां ने अपनी पत्नी के याद में किसका निर्माण किया था? ताजमहल का। आज ताजमहल में हम लोग देखते हैं कि मार्बल कैंसर हो गया। ताजमहल में क्या हो गया? मार्बल कैंसर हो गया। मार्बल कैंसर का पीछे कारण क्या है? कि अम्लीय वर्षा जो मार्बल को क्षरण करती है। मार्बल कैंसर का मतलब हो गया कि अम्लीय वर्षा जो ताजमहल के मार्बल को क्या करती है? क्षरण करती है। ताजमहल कहाँ है? ताजमहल कहाँ है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, एक वायु प्रदूषण मानव के हीमोग्लोबिन के साथ, ऑक्सीजन के साथ संयोग कर रहा है कि वायु प्रदूषण में मानव के हीमोग्लोबिन के साथ क्या करता है? ऑक्सीजन संयोग करके श्वसन अवरोध उत्पन्न करता है। अवरोध उत्पन्न कौन करता है? वायु प्रदूषण में क्या होता है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड है तो हीमोग्लोबिन के में ऑक्सीजन का संयोग करके श्वसन को अवरुद्ध करता है। अगला क्वेश्चन, वायु प्रदूषण में PM का तात्पर्य क्या है? वायु प्रदूषण में PM या प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं हो रहा है। यहाँ पर PM क्या है? कणीय पदार्थ। वायु प्रदूषण का PM एक माप इकाई है जिसको कणीय पदार्थ, हवा में वायु में अशुद्ध कणों की संख्या या मात्रा को वह ज्ञात करता है। कौन? कणीय पदार्थ। कणीय पदार्थ PM का अर्थ हुआ कि कणीय पदार्थ। आगे देखते हैं, पर्यावरण में प्रदूषकों को समानता PPM। अब आ गया पर्यावरण में प्रदूषकों को समानता किसमें? PPM
लिखते हैं। तो पीपीएम का फुल फॉर्म क्या हो गया? पार्ट्स ऑफ मिलियन। पार्ट्स ऑफ मिलियन, पार्ट्स मतलब कण, मिलियन मतलब कितना मिला हुआ है कण। वायु में कितना कणीय पदार्थ मिला हुआ है, पीपीएम का अर्थ हुआ पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन में कितना कण मिला हुआ है, जो हम पीपीएम कहते हैं एक लाइन में। आगे देखते हैं प्रदूषण में सूचकांक, एसपीएम। कहीं एसपीएम का भी शब्द का उपयोग होता है, का पूर्ण अर्थ क्या होता है? सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर। मतलब कह रहा है कि जो सस्पेंस है उसमें पार्टिकुलर उसमें तत्व मिला हुआ है, कण मिला हुआ है, और उसमें मैटर। इसको फुल फॉर्म हो गया। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में CER का पूर्ण रूप क्या है? CER सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन। सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन किसका अर्थ हो गया? ECR का फुल फॉर्म हो गया सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन। अब हम लोग देखे हैं पर्यावरण संबंधी पीएम देख लिए, कणीय पदार्थ, पीपीएम पार्ट्स ऑफ मिलियन, एसपीएम सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, CER तो देख लिए सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन। यह आज के जो प्रश्न है जो मुक्त ओजोन परत पर आधारित है, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वह परीक्षा चाहे बीपीएससी का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, CGL हो, NTPC हो, इत्यादि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब आप लोगों के लिए हम एक प्रश्न दे रहे हैं, जो हमारे कमेंट बॉक्स पर आप इसका उत्तर दीजिएगा। वायुमंडल में ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? जो पिछले वीडियो में इसका बतलाया गया है, वायुमंडल में ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? पहला ऑप्शन है नॉट, डॉप्स, पॉइज और मैक्सवेल। आप इसका कृपया करके कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। धन्यवाद। आज का वीडियो यही है। अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएं, अपने ज्ञान को आगे बढ़ाते रहें और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में आप लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण वीडियो होगा। सभी वीडियो को देखें और समझें और ज्ञान को आगे बढ़ाते रहें। जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उसी का हम आंसर कराते हैं। इसमें मेहनत और समय लगता है। आप इस वीडियो को कृपया देखें और समझें और आगे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही कामना करता हूँ। धन्यवाद।